बड़े दुख के साथ ये आंदोलन को हम कैंसिल करते हैं ताकि हमारे लोग जो रिजर्वेशन कर चुके हैं उनको कैंसिलेशन करने का मौका मिले। एशिया के प्रेसिडेंट जो है दिल्ली में आने वाले हैं, उनका भी प्रोग्राम वही है जो आप लोगों के धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम है। दूसरा, उसी बीच के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हम जो है नहीं अलाउ कर रहे हैं, पहली चीज। तो दूसरा कारण ये था कि पार्लियामेंट सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तीसरा क्या था कि बॉम्ब थ्रेट्स काफी आ रही थी दिल्ली में। तो सभी के विचार तो सुने हैं, परिस्थिति आपके सामने है। आपने जैसे वीरेंद्र सिंह सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है और बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है कि हमारा पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंदोलन बहुत ही अच्छी तरीके से हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। और इसी का परिणाम है कि आज मंत्रालय को हमारी दखल लेते हुए ईमेल भेजना पड़ा कि आपको हम जल्दी से जल्दी तारीख देके, समय देके मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। ये आपके जो प्रयत्न है उसकी एक जीत है। अभी एक मंत्री का बुलाना ऐसी बात नहीं, पहले भी उन्होंने बुलाया। एक एक कदम हम आगे बढ़े हैं, एकदम तो कुछ हासिल नहीं होता। अभी ये आखिरी चरण है और इसमें हासिल हो रहा है। हमें जो पता चला है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव लेबर रिफॉर्म्स वो करने जा रहे हैं उसमें ये विषय भी हो सकता है। जो लेबर कोड उन्होंने किए हैं उसके बाद लेबर रिफॉर्म्स की बात है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होगी, उसमें शायद बिल आएगा। आई डोंट नो, बट ये हमारा अंदाजा है, गेस है। और इसके लिए हमको थोड़ा संयम रखना भी जरूरी है। और हम लोगों ने जो तैयारी की थी पूरे देश से, मैं खुद भी कई मीटिंगें करके आया हूँ, कलकत्ता से लेके कारवार तक पूरा देश हमने जाके सभी के साथ वार्ता की है, आंदोलन किए हैं। उत्साह जबरदस्त है। लेकिन जो आज पुलिस स्टेशन ने बताया, सर को बताया, एसीपी डीसीपी ने, दोनों के साथ उनकी बात हुई और उन्होंने जो बताया उसमें हमें ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रपति पुतिन की विजिट पहले कोई हमें मालूम नहीं था और जो हमने आंदोलन तय किया था वो इसीलिए तय किया था कि 3-4 को हमारा आंदोलन हो जाए तो उसके पश्चात बाकी सारे सांसदों को पार्लियामेंट में हमारा सब्जेक्ट निकालने के लिए, उठाने के लिए कुछ टाइम मिलेगा। एनीवेज वो तो वैसे भी होगा। हम लोग अभी दिल्ली में भी कल पहुंच रहा हूँ। सिंह सर है, बहुगुणा सर है, मैं हूँ, हमारी पूरी टीम है, संजू पाटिल है। हम सब लोग मिलके सभी एमपीज को मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट एमपीज है उनको बताएंगे, जो हमारे संपर्क में है। छत्रपति शाहू महाराज है, और भी लोग है, बहुत सारे एमपीज है, डुमरे साहब है, काले साहब है, उनको सबको मिलके, और मेधाताई है, जो सभी पक्षों के है, उनसे मिलके हम इस विषय को पार्लियामेंट में जबरदस्त उठाने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल मुझे पूरा यकीन है कि मिनिस्ट्री हमें जल्दी से जल्दी बुलाएगी और कुछ न कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट वो देंगे। अभी हो सकता है 4, 5 और 6 के दरमियान कुछ ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की विजिट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर, बाकी मंत्री भी बिजी रहेंगे। उसके बाद शायद हमें बुला लिया जाए, ये हम आशा करते हैं। मैं आपको दिलो जहान से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो किया है पूरे देश में वो बहुत ही सराहनीय है। और हम सब ने मिलके इस आंदोलन को इस कगार पे लाया है कि आंदोलन होने से पहले पुलिस भी ये बोलती है कि आपके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और बाकी भी सुरक्षा व्यवस्था है, बॉम्ब स्फोट है, ये सारी जो घटनाएं हुई है उसका परिणाम हमें अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमारा काम बिना आंदोलन के हो सकता है तो फिर आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और केवल आंदोलन करके हमें शांति तो मिल सकती है, लेकिन अभी सरकार अगर आपको पहले ही बुला रही है तो उसमें आंदोलन करने का कोई मतलब रहता नहीं है। ये मुझे भी अभी बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि काफी लोगों के रिजर्वेशन हुए हैं। हम भी दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। वीरेंद्र सिंह जी पहले से दिल्ली में है, बहुगुणा जी ने बड़े कष्ट किए। हर राज्य में
हर नेतागण ने, हर सदस्य ने उसमें हिस्सा लेके बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और आज जब हमें दिल्ली आने का समय वहां पर टाइम आया तो हमें वो बड़े दुख से कैंसिल करना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमें आज ही ये आंदोलन कैंसिल करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कल फिर उठ खड़े ना हों। अगर हमारा काम नहीं होता है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, जो अभी बुलाया है मीटिंग के लिए और जो संकेत दिए हैं, उनके कई लोगों से हमारा संपर्क है, तो मंत्री जी से भी है, लेकिन मंत्री जी का वो हमें सब कुछ नहीं बताएंगे, कुछ लोग हैं जो बताते हैं। तो इसमें हमें संयम रखना पड़ेगा और बड़े दुख के साथ ये आंदोलन को हम कैंसिल करते हैं, ताकि हमारे लोग जो रिजर्वेशन कर चुके हैं उनको कैंसिलेशन करने का मौका मिले। एक बार वो वहां से निकल पड़े और फिर कैंसिल हमने किया 2 दिन बाद, तो उसका परिणाम और भी बुरा होगा। तो इसलिए ये जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर इसमें कोई गलती भी है तो मेरी समझना, आपकी मत समझना। आपने बहुत कोशिश की है, और कोई भी होता है जो नेतृत्व जिसको आप बहाल करते हो, जो नेतृत्व है किसी भी स्तर पे, तो उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। इसमें किसी को बुरा भी लगे, अच्छा भी लगे, आपके कमेंट्स होंगे, ठीक है, लेकिन वीरेंद्र सिंह सर ने जैसे कहा है, ये सर्वहित में है, सर्वहित में, और सबके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये प्रिंसिपल के हिसाब से हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के, मैं इसका दोष अगर होता है तो मेरे सर पे लेता हूं, और ये आंदोलन को हम कैंसल समझते हैं। तो जरूरी नहीं कि अभी आज नहीं करेंगे तो कल कर नहीं पाएंगे, कल भी कर सकते, मतलब कल मतलब कुछ दिनों बाद, लेकिन आज की सिचुएशन देखते हुए इसको कैंसिल करना अनिवार्य है। और इसका सारी जिम्मेदारी उठाते हुए मैं आप सबकी परमिशन से ये आंदोलन को स्थगित करता हूं, कैंसिल तो नहीं बट स्थगित करता हूं, और श्योर करे ये आंदोलन हमें करने की जरूरत ना पड़े। वो जो संकेत मिल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमें ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसके लिए 15 दिन और राह देखने के लिए तैयार रहेंगे। इतना ही कहता हूं, धन्यवाद। सर एक बात कहना चाहता हूं कमांडर साहब की ओर से, आप सबके सामने रखता हूं कि हम जो है इमीडिएटली कल एक पत्र लिखे कमांडर साहब की ओर से, और इसमें लिखा जाए कि भाई माननीय पुतिन जी का जो विजिट हो रहा है भारतवर्ष में, उसको देखते हुए राष्ट्र हित में हम इस आंदोलन को पोस्टपोन कर रहे हैं, और सरकार हमारा तुरंत काम करे। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा अगर पत्र जो है जाएगा तो अच्छा रहेगा। भाइयों को मेरा नमस्कार। हम पिछले 1 हफ्ते से इसी काम पे लगे हुए थे। हमारे जो है स्टेज का सारा प्रोग्राम सारा फिक्स हो गया था, टेंट वगैरह का, पुलिस परमिशन की लेटर्स वगैरह हमने सबमिट करा दिए थे। 2 तरह से कराए गए थे, एक बच्ची सिंह जी के थ्रू 3 तारीख के लिए, और डंगवाल जी के वो स्पेशली आना पड़ा था देहरादून से 4 तारीख के लिए। अब क्या है कि जब हमारी काउंसलिंग होती है, इससे पहले कि आपको परमिशन मिले, उसके लिए पहले काउंसलिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं एसीपी लेवल पे। उसके बाद क्या है कि उनसे जब हमारी मीटिंग पहले बच्ची सिंह जी के साथ हो चुकी थी, सारी चीजें एज यूजुअल जो थी, परमिशन ऑलमोस्ट समय था कि 100% मिल रही है। उसके बाद क्या है कि वे डंगवाल जी को भी कुछ टेलीफोन कॉल्स भी गई थी, लेकिन वो अटेंड नहीं हो पाई थी। जब ये सारी चीजें होने के बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट डे जो है देने के लिए आज फिर जो है हम लोगों को बुलाया गया था डीसीपी ऑफिस में। डीसीपी ऑफिस में जो है आईबी की जो रिपोर्ट गई थी वो बड़ी चौंकाने वाली थी कि जिस हिसाब से आप लोगों ने हर स्टेट में, हर जिले में जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किए, उसकी रिपोर्ट जो है सारी जो है हेडक्वार्टर में आई है। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से ये था कि इस बारी जो था बहुत लंबा चौड़ा जो है जमावड़ा होने वाला है। इस बीच में डीसीपी साहब ने बिल्कुल क्लियरली हमारी बात की कि भैया इस समय हमारी पोजीशन ऐसी है कि पुतिन जी रशिया के प्रेसिडेंट जो है दिल्ली में आने वाले हैं, उनका भी प्रोग्राम वही है,
जो आप लोगों के धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम है। दूसरा, उसी बीच के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हम जो है नहीं अलाउ कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा कारण ये था कि पार्लियामेंट सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तीसरा क्या था कि बॉम्ब थ्रेट्स काफी आ रही थी दिल्ली में, जिसकी वजह से जो है कभी भी कोई भी चीज हो सकती है, तो इसलिए इन्होंने जो है सारी परमिशंस को रिकॉर्ड किया और ये बोला गया कि हम अभी जो है कितने लोगों को परमिशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो आईबी की रिपोर्ट थी उसमें ये था कि आपके जो है हजारों के हिसाब से जो है आपके लोग आएंगे। तो इसे जो है हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम आप लोगों को परमिशन